हमारे पास में कुछ तथ्य आए थे कि इसमें पैसे उगाए जा रहे हैं भर्ती के नाम पे, शिविर के नाम पे, दूसरी एक्टिविटी के नाम पे, और संस्था के खाते में पैसे नहीं लेकर के और व्यक्तिगत खातों में धमका करके पैसे लिए जा रहे हैं, ऐंठे जा रहे हैं। एक तरीके से धमका करके नौकरियों से निकालने की धमकी देके, नौकरियां देने की प्रलोभन दे करके पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया था, एक साधारण सा ट्वीट था कि मंत्री जी, जिस संस्था के आप अध्यक्ष हैं उसके अंदर इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो मंत्री जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, मैं वास्तव में शॉक्ड हुआ और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक कैबिनेट मंत्री किसी भी सरकार का इतनी हल्की भाषा में इस तरीके से अपने ऊपर डायरेक्ट लगे हुए आरोपों पे वो इस तरीके की बात करेगा क्या। अब मैं पहले तो आपको वीडियो सुनाता हूं कि जो ट्वीट है वो तो सबके पास में है, आपके पास में, बट मंत्री जी ने क्या कहा, हो सकता है सबको नहीं पता हो, तो वो बात पहले मैं सुना देता हूं, फिर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के संबंध में है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए मेरे बारे में ज्यादा सच है, आरोप लगाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लेकिन थोड़ा मानसिक हिमालय सभी दलों से निवेदन करवा कि जल्दी मनोरोग चिकित्सा लगी भर्ती कराकर उनका इलाज करना, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए वो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने लिखा हुआ पढ़कर बताता हूँ, उन्होंने लिखा है कि अनर्गल आरोप लगाने और ईमानदारी का डोल पीटने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी क्या देश रहते हिंदुस्तान स्काउट गाइड में करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। मंत्री जी के संरक्षण में चल रही संस्था में करोड़ रुपए की गड़बड़ियां धमकाकर अवैध वसूली खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर होने और 2024 की भर्ती प्रक्रिया में धांधली के साथ ही सामने आ रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, क्योंकि न तो हमारे भर्ती, क्योंकि ये जो हमारी हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान इसके भी सेवा ये भी नहीं बनी, सेवा ये भी भर्ती कोई नहीं सकता, सेवा नहीं ये भी नहीं बनी तो नहीं तो इनको इनका राशि दी नहीं जा सकती। हाँ, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन सेवा नियम नहीं बनने के कारण उसको निरस्त करना पड़ा कि वो भुगतान नहीं कर सकते थे। इसलिए कर रहा हूँ कि ये पगला गए मानसिक संतुलन खो बैठे, थोड़ा सा मेरे भगवान का ज्यादा दिमागी संतुलन न बिगड़े, तुरंत गलो जिसकी प्रार्थना रहेगी आज ही अभी ही उनको राजस्थान के अच्छे मनोरोग चिकित्सा में भर्ती कराएं। तो मतलब डॉक्टर साहब की अब ये जरूरत आन पड़ी है कि उन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना चाहिए। और जो और भी आरोपों की बात करें मेरे पास जांच रिपोर्ट वो सारे निराधार पाए गए। क्या पढ़ना चालू करते हैं आप, ये मैं पढ़ता हूँ। आरोप 1 में लिखा है हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य द्वारा किए गए दस्तावेजों के आधार पर आरोप खारिज किया जाना प्रस्तावित है, यानी आरोप खारिज का। दूसरा लिखा है कि राज्य में कराए गए दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात आरोप निराधार प्रतीत होते हैं। यह तथाकथित हिंदुस्तान
गाइड एसोसिएशन द्वारा दूसरी संस्था है बनाए गए आरोप पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। वो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड राजस्थान राज्य द्वारा उपयोग कराए गए दस्तावेजों पर आरोप खारिज किए जाने की अनुशंसा की जाती है। फिर ये अगला चौथा आरोप है, आरोप का कोई आधार नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा संलग्न किया गया है, अतः आरोपों की पुष्टि नहीं होती। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, अतः आरोप निराधार है। ऐसे सारे ये दस्तावेज तो बोलते हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड जिला उदयपुर नाम की एक संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई 21/12/2017 केवल उदयपुर जिले के लिए। 19 फरवरी 2018 को इन्होंने इसका संशोधन कराया कोऑपरेटिव एक्ट में, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य संस्था इस नाम से कराया, क्योंकि पहले वो जिले तक थी, इसको स्टेट तक करने के लिए इन्होंने 19 फरवरी 2018 को करा लिया। 22/11/2024 को इसकी कार्यकारिणी का संशोधन हुआ। ये इनका रजिस्ट्रेशन है और इसका संशोधन भी इसी के अंदर है। ये इनकी कार्यकारिणी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई। इस कार्यकारिणी में 3 नंबर के ऊपर मदन दिलावर प्रेसिडेंट हैं और 7 नंबर के ऊपर सचिव के नाम से नरेंद्र ओदिच्या नाम के व्यक्ति हैं जो सेक्रेटरी। जो पूरा का पूरा आरोप आएगा वो नरेंद्र ओदिच्या एंड उसके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप है। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ये जो 3 नंबर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं, तो मैंने उनके संरक्षण में इसलिए कहा कि जब कोई अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जिस संस्था का होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था में क्या हो रहा है वो उसके संज्ञान में होना ही चाहिए। और चूंकि आरोप नरेंद्र ओदिच्या के ऊपर हैं जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने जो ये संस्था का कार्यकारिणी बनाई सबने मिलकर के, इसमें पहली बात तो कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र ओदिच्या ने अपनी पुत्र वधू रंजना कुमारी को जिला ऑर्गेनाइजिंग के पद के ऊपर 11 नंबर के ऊपर इसके अंदर रजिस्टर्ड कराया। कोई बात नहीं सब। इस हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड संस्था ने जिलों के अंदर शिविर लगाए। शिविर कैसे लगाए सर? कि 10/1/2024 को से 14/1/2024 को 5 दिन के लिए, इसमें प्रत्येक प्रतिभागी से 1250 रुपए इन्होंने लिए, प्रत्येक प्रतिभागी से। उसके बाद में जयपुर में 20 जुलाई 2024 को फिर शिविर लगाया, 22/7/2024 तक यानी 3 दिन का, उसमें 800 रुपए प्रतिभागी से लिए। 23/11/2024 को फिर शिविर लगाया, 27/11/2024 को 5 दिन का फिर शिविर लगाया, 2200 रुपए प्रतिभागी से लिए गए। चूरू के अंदर 15/3 से लेकर के 19/3 तक 5 दिन का फिर शिविर लगाया, 1750 रुपए प्रतिभागी से लिए गए। जयपुर के अंदर 8/3/2025 को चाकसू के अंदर इन्होंने 12/9/3/2025 तक यानी 5 दिन तक इन्होंने 1750 रुपए प्रतिभागी से लेकर के ये शिविर लगाया। 8 मार्च को जिस स्कूल में राजकीय बालिका स्कूल थी उसके अंदर ये लगाया, 1 दिन का लगाया, 5 दिन का दिखाया, और जितने पैसे इकट्ठे किए गए थे उसका बिल वाउचर बनाया गया खर्चा दिखा करके, और मुख्य जो जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ होता है
उसके हस्ताक्षर करके उदयपुर भेजा गया, जहां से इनको भुगतान मिलता है। नंबर 1, चाकसू के अंदर 1 दिन का कैंप हुआ, वो भी आवासीय नहीं हुआ, और 4 दिन कोई कैंप नहीं हुआ। उस टाइम 10वीं की परीक्षा चल रही थी। बोर्ड की परीक्षा के दौरान कोई हो ही नहीं सकता। ये 4-5 तो मैंने नमूने बताए, बाकी और भी कई जगह इन्होंने कराए हैं, सीकर में भी कराया, दूसरी जगह में भी कराया है। इनमें सब में जम के पैसे लिए गए, कोई समानता नहीं। इनमें से 300 रुपए, इन प्रत्येक शिविर के अंदर 300 रुपए इस संस्था के खाते में जमा होना अनिवार्य है। बाकी खर्चा लग सकता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पैसे ज्यादा लिए वो एक अलग बात है, आरोप है, बट 300 रुपए तो मिनिमम उस खाते के अंदर जमा होने ही चाहिए। 1 रुपया भी इस संस्था के खाते में जमा नहीं हुआ। सरकारी स्कूल में सरकारी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से चाकसू में कराया गया, और छात्रों का जो फंड होता है स्कूल में, उससे 20-20 रुपए पंजीयन के नाम से भी काटे गए। उसका आदेश भी हमारे पास में है। होता क्या है कि इन शिविरों के माध्यम से जब घपले होने लगे, और इसके अंदर भर्ती कराने के नाम से कि मैं भर्ती करा दूंगा, डीओ बना दूंगा, ये बना दूंगा, पैसे लेने लगे, तो एक महाशय हैं जिन्होंने इसके ऊपर शिकायत की, जो इनका जिला ऑर्गेनाइजिंग अधिकारी अजय कुमार, जिला ऑर्गेनाइजर, इस व्यक्ति ने एक शिकायत दी। जो सबसे प्रमुख बात यह है, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। इन्होंने ये कहा कि राज्य सचिव नरेंद्र ओदिचे, राज्य समन्वयक विजय दाधीच, एसओसी गाइड कविता जैन, एएसओसी मनोज त्रिवेदी, ये बिना सक्षम स्वीकृति के शिविरों का मनमाना शुल्क निर्धारण कर अवैध वसूली कर रहे हैं। नंबर 1 आरोप क्या है? नंबर 1 इन्हीं के अधिकारी ने इनके ऊपर आरोप लगाया, और बाकायदा लिखित में संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग को 9/4/2026 को इनको दिया गया। ये पूरा मैं आपको सबको दे दूंगा। इन्होंने नंबर 1 बिना सक्षम स्वीकृति, चाकसू का शिविर में 5 दिवसीय दिखाया गया, 1 दिन आयोजित किया गया, 4 दिन का गमन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। वो जो 2024 में रिटायर हो गए, राजेंद्र हंस नाम का व्यक्ति, मई 2024 में, उसके हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए और उससे पैसा उठाया गया। ये प्रमाणित है, मैं आपको बाद में उसका डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। फिर इन्होंने कार्मिकों को धमकी देकर के निजी बैंक खातों में धनराशि जमा कराई गई, उसका भी प्रमाण है, मैं आपको दूंगा। सीएसआर फंड से 60 लाख रुपए सरकारी अनुदान में फर्जी बिल वाउचर प्रतिवेदन के माध्यम से गबन किए गए। ये जो संस्था है वो सीएसआर से भी पैसे लेती है, किसी भी कंपनी से जो सीएसआर देती है उनसे भी पैसा लेती है, प्रतिभागियों से भी पैसे लेती है, सरकार से भी अनुदान लेती है। आरटीआई में कोई सूचना मांगने पे किसी को आज तक कोई सूचना नहीं दी गई। विशेष रूप से जो घोटाला किया गया, बहुत बड़ा घोटाला है कि प्रत्येक डीएलईडी जो बीएसटीसी पहले होती थी, 12वीं के बाद में जो टीचर की ट्रेनिंग होती थी, उसके हर स्टूडेंट को स्काउट का प्रशिक्षण शिविर करना होता है। भारत स्काउट गाइड है वर्षों से, तो वो करते हैं, बट ये भी करा सकते हैं। चूंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सरकार इनकी आ गई, इनके प्रभाव की है, तो निश्चित रूप से इन्होंने सब के सब बच्चों को कह दिया कि 13,000 जो छात्र हैं वो 300 रुपए वार्षिक शुल्क लगा करके 39 लाख रुपए इन्होंने निजी खातों में उनसे पैसे लिए, और उनका भी उन्होंने बिना प्रशिक्षण कराए वो पैसे ले लिए और उनको सर्टिफिकेट बांट दिए। इन लोगों ने जो निजी जो लोग हैं जिनकी शिकायत ये चारों पांचों की गई है, ये चारों पांचों लोगों के निजी खातों के अंदर तमाम पैसा गया है, चाहे वो किसी भी मद का पैसा हो, चाहे प्रशिक्षण का हो, चाहे वो सीएसआर से कोई चीज में उठाने का पैसा हो, चाहे भर्ती के नाम से पैसा हो, चाहे धमका के पैसा लिया जाए, सारा का सारा उनके निजी खातों में पैसा गया है। अब जो गंभीर आरोप हैं उसमें एक दर्पण पत्रिका
स्काउट गाइड दर्पण पत्रिका 7.5 लाख रुपए संग्रहण किया गया। केवल मात्र 10, 5, 20 कॉपी छपाई गई, उसके अलावा पैसा पूरा का पूरा उठा लिया। जो बजट इनके द्वारा जिलों के अंदर इस संस्था को चलाने के लिए दिया जाता है, उसमें 30 से 40% कमीशन देने पे ही उनको 2 रुपया बजट दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, इनका जो पदाधिकारी है जिसने सरकार को शिकायत की है वो कह रहा है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है साहब, स्टिकर बांटने के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उठा रहे थे। स्टिकर 1 बांटा, 2 बांटा, ना बांटा, उसके नाम से भी पैसा उठा रहे थे। अब जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए, दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, दोषियों पर कार्रवाई के स्थान पर संरक्षण एवं प्रमोशन दिया गया। ये सारा का सारा किया गया और इन्होंने कानूनी भी लिखा है कि ये धारा चीटिंग की और फोर्जरी की ये धारा आपके ऊपर लगती है। अब जो सेकंड बनना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति ने यह कहा कि साहब अजय कुमावत जो मैं शिकायत करता हूं, मेरे से 92,400 रुपए श्रीमान नरेंद्र ओदिचे राज्य सचिव ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए और श्रीमान मनोज त्रिवेदी जी ने 5,94,960 रुपए यानी कुल 6,94,660 रुपए अजय कुमावत से इन लोगों ने अपने निजी खाते में ट्रांसफर कराए। इसके प्रमाण मैं आपको दूंगा। लोकेश शेरावत पूर्व जिला प्रभारी जिसको बना रखा था, वो पूर्व इसलिए हो गया, हटा दिया उसको, उससे 30,000 रुपए नरेंद्र ओदिचे ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए। कृष्ण कुमार मीणा, इन्होंने नरेंद्र ओदिचे, विजय दादीच, श्रीमती कविता जैन और मनोज त्रिवेदी से को चारों को अलग अलग 2,60,000 रुपए उनको ट्रांसफर किए गए। मनोज शेरावत ACOC APO जो APO कर दिया बाद में, इन्होंने भी 12,10,996 रुपए केवल मनोज त्रिवेदी को छोड़ करके नरेंद्र, विजय और श्रीमती कविता जैन के खाते में ट्रांसफर किए गए। महेंद्र गोरा ने 38,000 रुपए नरेंद्र ओदिचे को दिए गए। कुलदीप नायर ने श्रीमान विजय दादीज को 1,06,200 रुपए यानी 23,43,156 रुपए इनसे इनके खातों में लिए गए। ये तो इनसे वसूली लेकर के कलेक्शन करवा करके उन्होंने अपने निजी खाते में डाले और जब इन्होंने इस बात का एतराज किया कि संस्था के खाते में नहीं डाल गया, आप निजी खाते में डलवा रहे हो, हम कल को मारे जाएंगे, तो इनको चारों पांचों को हटा दिया गया। किन किन को? ये जो 4-5 लोग हैं इनको सबको हटा दिया गया। ठीक है सर, नाम मैं बता दूंगा। इन्होंने सारे के सारे लोगों ने इनको मिटा दिया। अब जो मैं प्रमाण जिनकी बात कर रहा हूं कि कैसे मेरे पास में प्रमाण हैं, ये शिविरों के प्रमाण हैं। ये शिविर इन्होंने ये आदेश निकाला, कार्यालय आदेश 800 रुपए, ये 2200 रुपए, ये फिर 1250 रुपए, ये 1750 रुपए और अब ये तो इन्होंने शिविरों के नाम से आदेश दे दिए। ये सरकार की तरफ से, ये कहते हैं ना मेरी सरकार ही नहीं है, ये नहीं है, तो कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से ये कहा गया कि पंजीकरण शुल्क 20 रुपए प्रति संभागीय शुल्क विद्यालय छात्र को से देगा, यानी इस विद्यालय से पैसा उठाया गया। कोई बात नहीं सब। ये जो पर्चा बनाया गया, जो 8 मोबाइल नंबर है, ये तो जो कितने रुपए का मैं बता दूंगा लास्ट में। ये जो मैं कह रहा हूं इतने बिल हैं, इन बिलों का पैसा उठाया गया। इन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर 31/5/2024 को श्री राजेंद्र हंस रिटायर हो गए थे और इन्होंने 12 मार्च 2025 को ये रिपोर्ट उनके साइनों से बनाई। यानी जो व्यक्ति मई 2024 में रिटायर्ड हो गया, उसके स्कैन करके हस्ताक्षर, आप पूछ सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या आपने
12/3/2025 को क्या आपने कोई ऐसा कोई रिपोर्ट इनको बना के दी है क्या? ये जो स्थिति है वो ये। अब माननीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि साहब सेवा नियम नहीं बने, ये नहीं बने, तो ये 3 अधिकारी हैं, श्री विश्व मोहन शर्मा, विशेष शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप 5, श्रीमती रितु शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग, श्रीमती भावना शर्मा, एसीएस वरिष्ठ लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप 5। ये इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने कोई पहले भी शिकायत की थी तो उसकी एक जांच रिपोर्ट बना करके उसको गोलमाल किया गया। इस गोलमाल में तीनों अधिकारी लिखते हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुदान नियम संलग्न संख्या 15 से 19। ठीक है सर। फिर नीचे लिखते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य संगठन के अनुदान नियम वर्ष 2024 में पारित किए गए हैं, इसलिए इनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया ये खारिज किया जाता है कि इन्होंने सेवा नियम नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। ये आरोप इन्होंने खुद ने तीनों अधिकारियों ने खारिज कर दिए। तो पहली बात तो मंत्री जी, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेवा नियम बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बने हुए हैं। हम तो दोनों में ही नहीं पढ़ते साहब। नहीं बने हुए हैं तब तो आप पैसे कैसे ले रहे हैं? 2024-25 के बजट में 4 करोड़ रुपए बजट घोषणा के अंदर कैसे स्वीकृत हुए? 1.5 करोड़ रुपए आपके जारी कैसे हुए? और अगर बने हुए हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी ऑडिट नहीं करा रहे हैं, उसके संस्था के खाते में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है। अगर नहीं बने हुए हैं तो और बड़ी गड़बड़ है। अब देखिए सर, ये स्टिकर के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेते हैं, ये इसका प्रमाण है कि स्टिकर से लेते हैं। ये प्रमाण पत्र कैसे बांटते हैं इसका भी एक नमूना बताता हूं। ये खाली इनका प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये औदित्य के भी साइन है और मोहर और साइन, ये साइन नहीं है, मोहर लगा करके और ओरिजिनल की तरह श्रीमान कृष्ण कुणाल जी आईएएस के सचिव के भी खाली के ऊपर साइन करा के रखते हैं। ठीक है सर। मोहर लगाई, साइनों जैसी मोहर लगाई और या साइन कर दिए होंगे, मुझे तो पता नहीं, या उनसे करा लिए होंगे, मैं तो इस लपड़े में पढ़ता नहीं। सवाल यह है कि ये खाली इस तरह के प्रमाण पत्र बांटते हैं जिसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। अब साहब दूसरी बात आ जाओ आप, ये जो सरकार का प्रगति प्रतिवेदन जो सरकार में आता है उसका पेज नंबर 129, 130 और 131, इसका विवरण आप पढ़ लेना। इसमें बाकायदा इसमें महिमा मंडन किया गया है। इसके बारे में ये लिखा गया है कि इतने लेखा मद में 50 लाख मिले थे 24-25 में, योजना मद में 4 करोड़ रुपए, योजना मद में 2024 गैर संवैधानिक 1.5 करोड़ रुपए, योजना मद में इतने रुपए। कोई बात नहीं साहब, ये इनके स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की सूची बता रखी है इन्होंने, और ये इनके गुणगान कर रखे हैं कि इतने लाख 6 लाख बच्चे हमारे जो है वो इसके लाभान्वित होते हैं, ये होते हैं। ये इनका प्रगति प्रतिवेदन है हिंदुस्तान स्काउट गाइड का। अगर इसके सेवा नियम नहीं बने, इसका खाता खुद का नहीं है, इसकी ऑडिट नहीं होती है, तो फिर आप प्रगति प्रतिवेदन में राजस्थान की विधानसभा में आप कैसे लिख रहे हो, ये समझ से परे की बात है। अब मूल बात जो आई है, जो सबका इच्छा है कि भाई घोटाला कैसे हुआ, ये सारे वो कागज हैं जो उन्होंने पेटीएम किया, उसकी रिसीट है जिसमें इन्होंने लाखों रुपए जो मैं बता रहा हूं वो पैसे लिए गए। ये स्टेट कमिश्नर HSG 2731, नरेंद्र जी 22,325, स्टेट सेक्रेटरी 6,822, 19,000, 10,000, 1,800, 3,000, ये पैसे। ये फिर कविता जी 2,331, 1,500, 5,000, चलिए साहब। ये मनोज कुमार जी 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में गए हैं, इनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया है।
अब उनको धमकाया कैसे जाता है, जिसकी शिकायत की गई है उसको धमकाया कैसे जाता है, एक बार वीडियो चला के देखें, ऑडियो है, ऑडियो में देखो। ये नरेंद्र ओदिचे इस शिकायतकर्ता को, कुमाऊत को, अजय कुमाऊत को कैसे धमकाता है, वो एक बार आप देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। माइक ले लो। अरे भैया आप अपना काम करो, अभी तो आपको बाद में बात करूंगा, आपके लोग को बुला रहा हूँ, आपसे बात करूंगा। आप किसी बात नहीं करेंगे मेरे से, आपको उदयपुर बुला रहा हूँ, आप उदयपुर आओ, पहले मेरे बात करेंगे। मैं अभी भेज रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ, कल आपको ज्यादा नोटिस नहीं, अपना जा रहा हूँ केम का ये सब लेके मैटर। हाँ जाओ ठीक है, नहीं हो क्या हो तुम फर्जी वाला तो चलेगा, तुम फर्जी वाला क्यों हो जाएगा, तुम अपने आप को क्लियर करते हो। अरे तो पहले सत्ता की इसी तैसी करके रखती तुम लोगों ने, क्या समझ रहे हो अपने आप को? आप करो ना कर सीधा, मैं तुम्हारे एफआईआर तक करूंगा, मिस्टर यू एफआईआर तक करूंगा तुम्हारे खिलाफ। मुझे लगता है सबसे अभी तक तो हुई नहीं है तरफ की, ठीक नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अरे बदमाश, अच्छा सर हम बदमाश, हाँ है सर पारे सारा सत्ता की इसी तैसी कर रखी, आज दिन तक पता चला, धीरे धीरे बहुत सारी बातें पता चली, बदमाशी करते हो तुम पीछे से। अच्छा खेल खेलते हो, ठीक है, वो आ रहा नोटिस आ रहा, जवाब दे रहा, कोई नहीं ऐसा नोटिस ज्यादा बदमाश करने। आप कौन हो जो मुझे पूछने वाले, मैं परमिशन दूंगा, बोलने में सोचना नहीं है, कैब की नहीं है भैया, आप कुछ भी नहीं हो, आप अपना काम करो बस। हमने अंदर आए हैं तो जो भी देते हैं किसी को देते हैं, आपको नहीं देते, आप अपना काम करो बस। मैं आपसे बात करूंगा, आपसे बात को मंडे को भी आना दो, आराम से कर लेना सर, मंडे जल्दी कर दूंगा, आने दो, नहीं आना दो मुझे मंडे को ऑफिस के साथ, दिल की बात करो तुमसे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? नहीं आप ही बता दो सर, अभी आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, रुको आपको भी देना होगा सर, बराबर होगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ, तुम्हारी जिंदगी खराब करूंगा, मेरी जेल होगी लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब करूंगा। ये भर्ती के नाम से नरेंद्र जी ने ये 30,000 रुपए, ये रिसीट है। ये कह रहा है कि जो बीकानेर में कैंप हुआ हमको किसी को पता नहीं, हम जिले के अधिकारी हैं, तो ये हो क्या रहा है, उन्होंने कागजों में करा लिया। एक कोई मिस्टर बंसीवाल है, उसका नाम क्या है पूरा, इनके पीए हैं मदन दिलावर जी, वो हर कैंप में जाते हैं एक दिन के लिए, मैंने देख करके आते हैं सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में अगर उनका मनाही आए कि मेरा पीए कभी कैंप में नहीं गया, तो मेरे पास फोटो और वीडियो है, मैं जारी कर दूंगा। लेकिन मैं उनके पीए का क्या काम साहब, वो कौन सा पदाधिकारी है इसके अंदर? मैं मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिस संस्था का मंत्री प्रेसिडेंट हो और उस संस्था में सीधा का सीधा वित्तीय घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा, ये एक जयपुर जिले का बताया मैंने सर आपको, ऐसा पूरे राजस्थान में है। ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। मैं जो आज मांग कर रहा हूं ना इनसे, मैं तो मंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहा हूं कि ये जो चिट्ठी उन्होंने आपको जो दी है, निकालना भाई, ये रहा, ये जो इसने चिट्ठी दी है अजय कुमावत ने, इस चिट्ठी की एसओजी से, एसीबी से और किसी संस्था से, ईडी से, और किसी संस्था से इसकी निष्पक्ष जांच करा दो। मैं खड़ा होकर के ये कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मेरे पास जो सूचनाएं थी वो गलत थी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप हरीशचंद्र नहीं, हरीशचंद्र के भी काका जी हो। आप जब गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो मतलब हरीशचंद्र भी क्या लगे मेरे तो मैं तो मान लेता हूं। लेकिन जब आपकी अध्यक्षता की एजेंसी के ऊपर, संस्था के ऊपर इतने रुपए के, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपका पीए उन कैंपों में मौजूद रहता है, तो आप बताओ फिर आप उसकी जांच भी नहीं कराओ और मेरे को मानसिक क्या रोगी बता दो, ये चलेगा क्या? 1 दर्जन से ज्यादा इस विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके तथ्य हमारे पास में हैं। क्योंकि आज विषय केवल इतना ही है,
जब राजस्थान की विधानसभा आएगी तो ये सारे के सारे तथ्य मैं बता दूंगा कि मंत्री जी कौन कितना दूध का धुला हुआ है, कौन कितना गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप जांच से क्यों डर रहे हो? जांच का नाम लेते ही एक ट्वीट करने मात्र से मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। एक मंत्री का ये जवाब होता है क्या? अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, मेरे पे पेपर लीक के आरोप लगाए इन्होंने, मैंने कहा सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से कराओ, इनकम टैक्स से कराओ, और कोई तुम्हारी एजेंसी है उनसे कराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, मंत्री जी को यह चाहिए कि भैया ये इस तरह की बात आई है तो मैं जांच कराऊंगा। उन्होंने जो जवाब लिखा, वो जो इस औदिच्य ने, नरेंद्र कुमार ने जो लिख के दे दिया, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं खारिज करता हूं, डोटासरा मेंटल है। तो ये तथ्य ले ले मेरे भाई, ये पैसे नरेंद्र कुमार के, मनोज कुमार के, इनके खातों में कैसे गए, ये पैसे ट्रांसफर करके कैसे गए, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये पूरे के पूरे पैसे उस संस्था के अंदर जाने चाहिए, और संस्था के बाद में जो विधिवत उसका पेमेंट या खर्चे का भुगतान होना चाहिए, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी भी शिविर का मिनिमम 300 रुपया इनके खाते में होना ही चाहिए। शिविर पूरा का पूरा होना ही चाहिए। भर्ती के नाम से जो 30-30 हजार रुपए एक एक व्यक्ति से ले लिए, तो फिर आप बताओ, फिर उसका जवाब कौन देगा? मंत्री देगा, दूसरा देगा? या फिर मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, उनके नॉलेज में नहीं है, या उनके बिल्कुल संज्ञान में कोई चीज नहीं रही, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। वो जांच भी नहीं कराना चाहते। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप रोजाना जो स्पीच देते हो, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, इसी नरेंद्र ओदिचे ने जो एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी मेरे लिए, वो चिट्ठी तो जरूर पढ़नी पड़ेगी आपको। ये रही, इन्होंने 24 दिसंबर 2025 को, माननीय भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नरेंद्र ओदिच्य है, क्योंकि मैं भारत स्काउट गाइड का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए इन्होंने जो लिखी है, इस संस्था के लिए जो लिखी है, जो आप सब लोग भारत स्काउट गाइड में कैंपों में भी गए हैं, भाग भी लिया है, उसके लिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य हैं, और संभवतः उनके एकाधिकार की मंशा के कारण ही बार बार गत 5 वर्षों तक हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन के अनुदान नियम जारी होने से रोका जाता था। भारत स्काउट गाइड, जो कि इस्लामिक संगठन जमीयत उलमे ए हिंद के साथ गठबंधन कर प्रदेश के छात्रों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहा। ये संकीर्ण मानसिकता, मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति लिख सकता है, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद में भी या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर इसको हटाने के लिए कहना चाहिए था कि आपकी भाषा, स्काउट गाइड का सेक्रेटरी संस्था का, उसकी भाषा ये हो सकती है। जो अरुण चतुर्वेदी स्टेट प्रेसिडेंट थे मेरे से पहले 2016 में, 1950 से पता नहीं इसमें है डॉक्यूमेंट, आप कहोगे तो शुरू से लेके भारत स्काउट गाइड है। ये गफला करने के लिए हिंदुस्तान स्काउट गाइड को 2024 में मंत्री बनने के बाद में इसको एक्टिव किया गया और खुद अध्यक्ष बनाया, और खुद अध्यक्ष बने, हमें कोई तकलीफ नहीं, कल को मुख्यमंत्री भी बने तो बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, उसमें सत्यता है नहीं है हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम उस पर मीडिया के सामने रखते हैं, ट्विटर से रख देते हैं, जब ज्यादा बात होगी तो आपको सबको बुला करके रख दिए। अब इसकी जांच कराना सरकार का काम है, सरकार को कराना चाहिए। वो जांच नहीं करा के हमको मानसिक रोगी बता दे, तो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की जनता का अपमान है। हमारा तो कुछ नहीं है साहब, जैसा भगवान ने उनको बुद्धि दी है, जैसा संस्कार दिया है, वो उसी का प्रयोग करेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो और भी ज्यादा कुछ भी कह दे, मुझे तो रोजाना ही जेल भेजते हैं वो अलग बात है कि भाई आप जेल में मिलने कब आओगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की बात करके मैं बड़ा शॉक्ड हुआ
कि यार कम से कम उनको ये कहना चाहिए था कि मंत्री जी, आप डोटासरा जी, आपने आरोप लगाए हैं, मैंने जांच बैठा दी है और मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा कि ये, क्योंकि स्काउट गाइड जैसी एक संस्था के ऊपर इस तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसमें जो भी सत्य था मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनको टेलीफोन करके, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं। वो तो मेरे को मित्र बता रहे हैं। भाई मेरे तो मित्र बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तो माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान है, और मैं मंत्री के नाते, मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं। मित्र तो वो होता है जो अंतरंग बातें करे, अच्छी सोचे। अब वो मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये खत्म मैं करूंगा। मैं इनकी हर बात के ऊपर इनसे जवाब लेकर के रहूंगा। सही है, अच्छी बात है, जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी, बहुत बढ़िया बात है। जनता शाबाश देगी कि मंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने जांच करा दी है। रोजाना कांग्रेस वाले जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं उसमें विराम लग गया। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है कि साहब वो तो मानसिक पागल है, इसलिए मैंने सब खारिज कर दिए। ये प्रस्ताव की आया है तो मैंने खारिज कर दिया। ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। ये प्रमुख मुद्दा यही था आज। डोटासरा जी, दो सवाल है। एक तो ऐसे कितने लोग हैं जिनसे अनुदान राशि दी गई है और वो कितने करोड़ रुपए में है? सर देखिए मेरे पास जो चीज है वो मैं कह सकता हूं। ये ओदिचे ने 23 लाख का तो रिकॉर्डेड लगाया है, तो या तो ये रिकॉर्ड, ये जो आरोप लगाने वाला जेल जाए, और या फिर जिसने खाए वो जेल जाए। ये नंबर 1। तो 23 लाख तो प्रमाणित है। कैंपू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जांच हो जाए, CSR में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जांच हो जाए, भर्ती के नाम से जिन जिन्होंने ये जो रिसीट दिए हैं उनमें से जांच हो जाए, और जो BSTC DLED जिसको बोलते हैं उनके सब बच्चों को, क्योंकि ये मंत्री हैं तो सबको इशारा कर दिया कि हिंदुस्तान स्काउट गाइड से ही प्रशिक्षण की मोहर लेनी है, आपको प्रमाण पत्र लेना है, भारत स्काउट का नहीं लेना है। तो नेचुरली उन्होंने जो भी 300-300 रुपए जमा कराए हैं वो 13,000 बच्चों ने कराए ही होंगे। वो पैसे भी इनके खाते में है नहीं है, किसके खाते में है हमें तो पता नहीं है। तो जो मोटी मोटी बात आई है वो ये आई है कि एक जिले में जब इतना बड़ा है तो ये लगभग 3 करोड़ से भी ऊपर का इस साल 2 साल का जो मुझे लगा है, ज्यादा है कम है मैं नहीं कर सकता, 1 रुपए का भी नहीं हुआ होगा, ये जांच कराएंगे तो पता लग जाएगा। और 3 का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आए, जो शिकायत आई है और जो राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी को इन्होंने पेश की है वो शिकायत है। मैं तो इसके जांच की मांग कर रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना पुराना है सर ये शिकायत तो 4 दिन पहले ही है, पैसे तो शुरू से ही उठ रहे हैं जब से ये मंत्री बने, जब से संस्था बनी है इनकी। तो हमारे कांग्रेस के सरकार के समय तो कोई देखो इनका कभी नाम ही कोई आया नहीं। ये क्या है कि ये मानते हैं कि वो तो कांग्रेस के जमाने में बनी हुई है भारत स्काउट गाइड, और हमारी RSS की जो आइडियोलॉजी है उसको हिंदुस्तान गाइड स्काउट गाइड संस्था है, ये हम RSS के लोग हमारी अलग बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट के साथ में इन्होंने 2018 में कोई कोशिश करके बनाई। लेकिन 5 साल तो मेरे पास में तो मैं मंत्री रहा, मेरे पास तो किसी तरह कोई शिकायत न इनकी आई न और की आई, तो मैं तो कैसे कह सकता हूं कि उन्होंने गड़बड़। अब जब आई है और ये रिसीट है भरी पड़ी हैं और इनके व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया गया, प्रमाणित है, डिजिटल प्रमाणित है, तो इनको जवाब देना चाहिए, इनको जांच करानी चाहिए, इतनी सी बात है। स्काउट गाइड का एक प्रोविजन है क्या इस तरह से सबमिट करना, मतलब नई संस्थाएं बना के और सर नहीं है सर नहीं है। लेकिन अब चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कोई भी संस्था के नाम से इन्होंने जिले की बनाई, जिले का संशोधन कर लिया जब बीजेपी की सरकार थी, तो प्रभाव का इस्तेमाल करके उसके बाद में 5 साल चुप बैठ गए। अब मंत्री जी खुद शिक्षा मंत्री बन गए तो खुद अध्यक्ष बन के इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब वो भी जांच का विषय है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड तो कर सकते हैं, ये अध्यक्ष भी बन सकते हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज इस बात का है कि जब आपका सेक्रेटरी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके धमका रहा है और जो 5 लोग हैं उन 5 को जब सस्पेंड किया गया है, तो सवाल ये उठता है कि भाई जब 5 लोगों ने, अभी 5 लोग थे ना, हाँ इसमें दे दो,
ये दे दो, 2-3 इनमें से बता दूंगा। अजय कुमावत, सुनना भाई, अजय कुमावत, लोकेश कृष्ण कुमार मीणा, मनीष शेखावत, महेंद्र गोरा, कुलदीप कुमार, इन सभी से नरेंद्र, विजय दादीज, कविता जैन, मनोज त्रिवेदी ने पैसे लिए और जब इन्होंने इस बात का एतराज किया तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। और सस्पेंड कर दिया गया तो इन्होंने एपीओ किया गया, तो एपीओ लिख करके अपनी शिकायत दी कि साहब हमसे ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठे किए गए हैं, पूरे राजस्थान से ऐसे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसकी जांच की जानी चाहिए। तो मेरा तो मांग ये है कि मंत्री जी मुझे पागल बता दो, बेवकूफ बता दो, और कुछ आपके मन में कोई आ रहा हो तो वो बता दो, क्योंकि आपने खुद नहीं कहा था मेरे दया भाव नहीं है, तो आप मुझे कुछ भी बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जांच करा दो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप भी पाक साहब साबित हो जाओगे और हमारी भी जुबान बंद हो जाएगी। ये कह सकते हैं खातों में जो ये पैसे ट्रांसफर हुए, आपके पास में क्या इसका आगे का भी ट्रेल आया है कि पैसे निकल के किसको गए, नगद में गए कि ट्रांसफर ही चले गए बैंक? सर अगर ट्रांसफर हुए तो भी गलत है। मेरे खाते में आगे सरकारी खाते में पैसे नहीं जा सकते, नंबर 1। मेरे खाते में पैसा सरकार का या इस तरह की संस्था का पैसा आना ही बेईमानी है। कहां गए इससे कोई मतलब नहीं है। उसने तो मोटरसाइकिल खरीद ली होगी, गाड़ी खरीद ली होगी, शेर सपाटे कर लिए होंगे या दान दे दिया होगा, हमें किसको दिए होंगे, हमारे पास कोई सूचना नहीं। हमारे पास तो ये पूरा का पूरा डिजिटल प्रमाण है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और तीनों के जो 23 लाख समथिंग है उसका उन्होंने अगलों ने प्रमाण दिया कि साहब ये पैसे हमसे इन खातों में लिए गए। और गुपचुप से जब प्रशिक्षण दिखाने लगे, हमको पता नहीं, वो जिला ऑर्गेनाइजर है और उसको पता नहीं इस जिले में प्रशिक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा, कागज बन रहे हैं, तो वो पूछेगा अगला कि साहब आपने अनुमति दी है क्या, यहाँ कोई कागज बन रहे हैं ऐसे, तो कि तू कौन होता है मेरे को पूछने वाला, तू तेरा काम कर, तू चुप रहे। आपने सुना ही है, तो इससे डाउट होता है। तो देखिए कह सकते हैं कि सारा खेल जो है शिक्षा मंत्री के देखने में हो रहा है। देखिए साहब, मैं तो ये नहीं कहता, मैं उन जितना घटिया बयान नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कह सकता। हो सकता है मंत्री जी का एक पैसा भी नहीं गया हो सकता है मंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं हो सकता है मंत्री जी के संज्ञान में होके भी खेल हो रहा हो, कोई भी संभावनाएं बन सकती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो ये जाऊंगा कि मंत्री जी अगर सच्चे हैं तो उनको जांच करानी चाहिए, सीधी सी बात। और जांच में अगर वो पाक एंड साहब साबित होते हैं तो अच्छी बात है, जनता के सामने आ जाएगा कि साहब ये तो शिकायत गलत थी। प्रमाण पत्र आपने दिखाया जिसको ऑलरेडी साइन हो रखे हैं, वो खाली है। हाँ हुए हैं, बिल्कुल। कितने सर्टिफिकेट निकाले गए? देखिए सर, खाली पे मोड़ लगाते हैं, फिर चूंकि बच्चे आए 10 दिखाने 100, तो वो नाम तो भरना पड़ेगा ना किस किस का। तो जितने आए उनको प्रमाण पत्र दे दिया, बाकी खत्म। आए नहीं तो प्रमाण पत्र किसको दोगे? जबकि प्रमाण पत्र का तो कायदा होता है कि 10 लोग आए तो 10 के सामने ही वहां साइन होकर के उनको बांटा जाता है। अगर खाली पे साइन हो रहे हैं तो इसका मतलब घपला भी हो रहा है, सीधी सी बात है। इस प्रमाण पत्र से ही तो पैसा मिल रहा है कि इसने भाग लिया, इसने प्रशिक्षण शिविर 5 दिन का किया, तो उसका पैसा वो उठा सकते हैं। तो वो तो सारी चीजें जांच की विषय है। मुझे एक चीज समझ में आई, जैसे भारत स्काउट गाइड तो भारत में पूरी जगह पे है। नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। भारत स्काउट गाइड ही है। इन्होंने जम्बूरी की वो परमिशन मांगी थी राज्य सरकार से, नहीं दी इनको। तो कैसा तो नहीं भारत स्काउट गाइड की आज में इस तरह का केस चल रहा है। मैं कह रहा हूं साहब, भारत स्काउट गाइड बना लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर नियमों में है बनाएं तो बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसके सेवा नियम नहीं बने, इसके ये नहीं बने, नियम नहीं बने। इनके अधिकारी कह रहे हैं कि सेवा नियम संलग्न है, इसलिए इनकी आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा साहब सेवा नियम नहीं बना करके ये पैसे ले रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं झूठे हैं, ये तो 2024 में ही बन गए। तो जब बन गए तो मंत्री जी ये क्यों कह रहे हैं? और मान लो नहीं बने तो ये पैसे किस बात के ले रहे हैं? ये खेल क्या चल रहा है? इसीलिए सवाल उठता है कि आप दोहरी बात भी कर रहे हो और पैसे प्राइवेट लोगों के खाते में ले रहे हो। आज भारत स्काउट गाइड का मैं अध्यक्ष हूं, निरंजन आर्य कमिश्नर हैं। अगर हमारे खाते में किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया भी आता है इस नाम से
कि हमने प्रशिक्षण कराया, हमने ये किया, हम ये किया, तो कम से कम हमारी जवाबदेही तो बनती है ना। तो इनके लाखों रुपए अगर इनके खाते में गए हैं तो मंत्री जी को जांच ही तो करानी है, और क्या करानी। मैं कब कह रहा हूं मंत्री जी ले गए पैसे, मैं तो नहीं कह रहा। हाँ। आपके गृह जिले में अभी मुख्यमंत्री गए हैं, राष्ट्रीय चौपाल लगा के आए हैं। उससे जुड़े दो सवाल है। तो चौपाल को लेकर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, आप जो ये मांग कर रहे हैं तो आप चौपाल में नहीं जा पाए, मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, जांच करवा दें। देखो, मुख्यमंत्री जी अगर सक्षम हैं तो उनको जांच के निर्देश देने चाहिए, सक्षम हैं तो, नहीं तो वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, नहीं देंगे तो हम तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। एफआईआर करानी होगी, एसओजी में करानी होगी, कराएंगी, लोग बाग कराएंगे, मैं नहीं कराऊंगा, मेरे भाई और जिसके तकलीफ होगी वो करा देंगे। जो वो चौपाल लगा रहे हैं वो बड़ा हास्यास्पद है। एक मुख्यमंत्री का एक कद होता है, अगर वो फोटो सेशन कराने के लिए 20 लोगों के, 4 महिलाओं के आसपास बैठ करके फोटो करा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये इनके बीजेपी में कोई इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट होगा, इनको फोटो भेजनी होती होंगी वहां पर दिल्ली में। लेकिन 20 आदमियों में क्या जन सुनवाई करेंगे साहब? और गोल चक्कर में ऐसे बैठे हैं, वहां एक भी अधिकारी नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या है ये कौन सी फोटो है साहब? जन सुनवाई हम भी करते हैं हर महीने में एक दिन, सारे अधिकारी आते हैं, जनता एप्लीकेशन लेके आती है, हम लोग बैठते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, एसडीएम को रजिस्टर्ड कराते हैं। ये मुख्यमंत्री जी 2 जगह जाए, इनके सीएमओ के अंदर कितनी एप्लीकेशनें आई। और अगर इनको इतना ही शौक है जन सुनवाई का, तो मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपने एसीएस रैंक के अधिकारियों की टेलीफोन रोजाना 10-10 दिन के लिए आपने आदेश दिए थे, और करीब 20 दिन के अंदर, 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 5.5 लाख शिकायतें प्राप्त हो गई। उनमें से एक का भी समाधान किया हुआ बता दो ना आप। ये तो भाई साहब यहां तो काम नहीं है, और वहां फोटो भेजनी जरूरी है। हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, गाड़ी घोड़े मिले हुए हैं, 5-5 ओएसडी की गाड़ियां चलती हैं यार, हमने तो नहीं देखा जिंदगी में। क्यों राज्य का पेट्रोल फूंक रहे हो, क्यों खर्चा लगा रहे हो? 5 ओएसडी की गाड़ी मुख्यमंत्री जी के साथ में चलती है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री हैं 10 चलाओ, हमें इससे भी ऐतराज नहीं। रिजल्ट तो आना चाहिए ना। टोंक में मारा गया बेचारा, पीने का पानी नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, महिला अपराध के अंदर अपन पूरे देश में नाम हमारा ऊपर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये जो रथ घूम रहे हैं ना, इनका इंश्योरेंस नहीं है, टैक्स नहीं है। सीकर में तो मीडिया ने उठा लिया सवाल, तो इनके टैक्स जमा हो गए, पूरे राजस्थान में टैक्स नहीं है। और इन जो लेकर के जा रहा है ना रथ, उनको चाय छोड़ो, पानी पिलाने वाला इनके गांव में नहीं मिल रहा है। बाजा बजा के, घूम के, तेल जला के लोग बुक भर के आ जाते हैं। ऐसे कोई शासन होता है क्या? ऐसे कोई खंडेला में जाके 20 आदमियों के बीच में अगर फोटो खिंचवा रहे हो तो उससे कोई सुशासन थोड़ी हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ करके कि इस राजस्थान पे रहम करो। गर्मियां आई हुई हैं, अस्पतालों में इलाज मिल नहीं रहा है, 2200 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को मिल नहीं रहे हैं, उनका एक पैसा आप दे नहीं रहे हो, वो एक आदमी का इलाज कर नहीं रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। मेहरबानी करके मरीज का इलाज करा दो, पीने का पानी उपलब्ध करा दो, और कोई समस्या लेकर के आए तो उसकी समाधान करा दो। ये काम अब अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करें तो नहीं करें साहब, क्या इलाज कर सकते हैं हम तो बताओ। क्योंकि इनके मॉडल आ गया बंगाल कि बस कुछ नहीं करना। मोदी जी, अमित शाह, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एएनआई, पता नहीं वो एनआईए, एनआई नहीं है, एनआई नहीं भाई, एनआईए, ये आएंगे और हम जीत जाएंगे। 3.25 लाख सीआरपीएफ की फौज बंगाल में गई है। अब ये कोई लोकतंत्र बचा है क्या, आप बताओ। अब तो मेरे भाइयों आपको भी जागना पड़ेगा, नहीं तो ये संविधान और ये वोट सब खत्म है। राजस्थान में भी आपको इस बात का खतरा लग रहा है क्या? भाई ये तो सब कुछ करेंगे लेकिन करने नहीं देंगे।
गोली खाना सीने में मंजूर, जेल जाना मंजूर, लेकिन इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए एक बूंद भी अगर खून की मेरे शरीर में रहेगी तब तक हम लोग लड़ेंगे। ये तो मैं तो मेरी कह सकता हूं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कह सकता हूं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इनको जो करना वो करें। पंजाब के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री ने पुलिस में एक केस दर्ज किया, दूसरे दिन ईडी चली गई। तो आप बताओ फिर किसके इशारे से जा रही है ये? 200 ईडी के अधिकारी बंगाल में बैठे थे, वो डीजीपी पता नहीं किस किस के। अगर कोई बेईमान है उसके ईडी भी भेजो, इनकम टैक्स भी भेजो और कोई भेजो, लेकिन यार चुनाव के 2 दिन पहले ही तो क्यों भेज रहे हो? उसके अलावा भी तो भेजो ना, बाकी दिन भी तो भेजो और बाकी लोगों पे भी भेजो। केवल आपके विपक्षी है, बीजेपी के खिलाफ के लोग हैं, उन्हीं के जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। चाहे प्राइवेट बैंक बना लो, चाहे जमीनों के घोटाले कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। ये तो मतलब हमारा संविधान तो कहता नहीं, हमारा कानून तो कहता नहीं, बाकी तो जो चल रहा है वो सब देख रहे हैं हम। तो भाई साहब सब इंस्पेक्टर भर्ती को आज राज्य सरकार ने रद्द कर दिया, आरपीएससी ने भी मंजूरी दे दी, पूरी भर्ती क्रैश हो गई, नए सिरे से कराई जाएगी। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये भर्तियां तो कांग्रेस के राज में हुई थी, गड़बड़ी कांग्रेस के राज में हुई थी, इसलिए मैंने रद्द कर दी। 2.5 साल झकमरा रहे थे क्या? समझते हो झकमराना क्या कहते हैं? भाई 2.5 साल क्या कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं ना, जो भी भर्तियों में गड़बड़ी है उनको पकड़ो और जेल में दो, भर्तियां निरस्त करो, प्रमाण पत्र फाड़ो, डिग्रियां फाड़ो, जो तुमको करना हो करो, जो कानून समझता है वो करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 2.5 साल क्या कर रहे थे? इसी मुख्यमंत्री ने कहा था और इसी सरकार ने डीबी में अपील की थी। उस अपील को खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, तो जो भेजा वो भी प्राइवेट से इन्होंने ही भेजा था। और अब चूंकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि बेईमानी हुई है, उसकी पूरी जांच करके तय तक जाके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिंदगी में वो दोबारा नहीं करे, इस तरह का जो है वो सजा मिलनी चाहिए। बट ईमानदार व्यक्ति एक भी बच गया तो उसकी नौकरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसने कितना मेहनत करके, खून पसीना एक करके अगर उसने कोई काम किया है और उसने अपनी योग्यता से अगर नौकरी हासिल की है तो उस नौकरी को बचाना सरकार की ड्यूटी में आता है। जो नहीं बचा पाई, क्योंकि यहां निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री जी में, सरकार में नहीं है, ऊपर से पर्चियां आती हैं, ऊपर कभी राठौड़ साहब कोई पर्ची पकड़ाते हैं तो ठंडी पड़ जाती है, फिर के बिश्नोई जी दूसरी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर जोगाराम जी चौथी पर्ची देते हैं तो फिर ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई 5वां आदमी किरोड़ी जी देता है तो फिर तेज हो जाती है, फिर अरुण चतुर्वेदी जी देते हैं तो फिर ठंडी हो जाती है। तो ये भाई साहब ये खेला मत करो, आपको जो करना है फैसला लो, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके साथ में न्याय करना भी सरकार की ड्यूटी में आता है और बेईमानों को पकड़ना भी उसके ड्यूटी में आता है। तो जब ये मानते सरकार विज्ञापनों में चल रही है, विज्ञापनों में, फोटो इवेंट मैनेजमेंट, वो मुख्यमंत्री ने देख लिया चित्तौड़ में 4 महिलाओं के साथ बैठ करके, ठीक है, अच्छी बात है, मातृशक्ति के साथ में वो ये दिखाना चाहते हैं मोदी जी को फोटो भेज के कि महिला आरक्षण का मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ। महिला आरक्षण तो लागू है भाई साहब, दे देना, 2029 में दे दो, 28 में दे दो, मना कौन कर रहा है? आज तो कानून लागू है, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, जनगणना चल रही है, जनगणना आ जाएगी हमारे 2027 में, 2029 और 28 में हम आरक्षण के लिए तैयार है। देखिए क्या केस है क्या नहीं है, अब एसीबी में, ईडी में तो जो हुआ आपने सबने देखा। एसीबी के केस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। अगर वो नोटिस देते वो नहीं जाते तो उनको गिरफ्तार करने का राइट है। अगर मुझे कोई एजेंसी नोटिस देती है और मैं नोटिस पे जवाब ही नहीं दूं, मैं नहीं जाऊं, तो एजेंसी गिरफ्तार करेगी। लेकिन केवल ये दिखाने के लिए बिना नोटिस, बिना सूचना कि हमें वाई मिल जाएगी, देखो हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अगर इस तरीके से किसी का करो। कल आपने देखा होगा हाई कोर्ट का एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है, मैं देख के बता दूंगा। उसमें यह कहा गया है कि
आप प्रारंभिक तौर के ऊपर किसी को अपमानित नहीं कर सकते जब तक कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते। हाई कोर्ट ने कहा किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इस तरीके की ड्रामेबाजी करे। उनको नोटिस दें, वो हाजिर हों, अपना पक्ष रखें, कोर्ट के अंदर अपनी बात रखें। अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित होकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो केस है वो राजनीति से प्रेरित केस है और जिस धारा पे ये चले हैं, मैं समझता हूं कि भगवान इनको बचाए। 2.5 साल बाद में इन लोगों का क्या होने वाला है समझ से परे है। क्योंकि देखिए, जो पद चिन्ह आप छोड़ के जाओगे उस पद चिन्हों पे दूसरे भी चलेंगे। अगर आप किसी को सलाम ठोकोगे, नमस्ते करोगे, प्रणाम करोगे तो अगला गाली नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको गाली दोगे और वो कमजोरी में साबित हुआ तो जिस दिन उसका नंबर आया उस दिन वो क्या आपके साथ सलूक करने वाला, ये दिमाग में रख करके इनको चलने चाहिए। बाकी अगर कोई अपराध बनता है तो ठीक है, लेकिन मैं उनकी डीजी की वो जो विशाल बंसल है, क्या उनकी मैं सुन रहा था, है गोविंद गुप्ता जी का, वो कोई दम नहीं था उनकी बातों में। वो साहब सर चेंज कर दी, 1000 सर चेंज की भी मैं बता दूंगा। अगर मुख्यमंत्री चैलेंज करे ना कि आप बताओ, 1000 सर पहले के बाद में मैं चेंज की भी बता दूंगा। किसी भी सरकार में सर चेंज करने से कोई बेईमानी हो जाती है तो फिर तो भाई साहब एक भी आईएएस नहीं बचेगा इनमें से। और फिर भी जांच कर रही है एजेंसी, हमें आज उसके ऊपर ज्यादा सवाल उठाना भी मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं और वो जांच कर रहे हैं तो अपना कोर्ट में रखेंगे, महेश जोशी जी अपना कोर्ट में बात रखेंगे, जो होगा निर्णय हो जाएगा। हमें उसमें कोई। थैंक यू भाई। कौन सी साहिब साहब? वो तो 2.5 बचा लिए अपनी कुर्सी, तो भी बहुत बढ़िया बात। काहे के लिए मेरे मुंह से कहलवा रहे हो? जंक्शन बीजेपी कर ले, 2 ही दिन हुई, बंद हो गई। उनको कहो मस्त रहो।